हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और उस हिंदी व्याकरण में हमने जो पिछली क्लास है उसके अंदर संज्ञा के बारे में देखा था। यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो उस 3 प्रकार बताए थे मैंने। उस 3 प्रकारों के बारे में हमने देखा कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और उसके बाद में आज हम देखेंगे कि जो भाववाचक संज्ञा है वो 6 प्रकार से बनाई जाती है। अब वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम इसके अंदर देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात है, आप वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब देखिए, नोट में दे रखा है कि जो भाववाचक संज्ञा वो 6 प्रकार से बनाई जाती है। कितने प्रकार से बनाई जाती है? 6 प्रकार से। व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अभिकारी शब्दों से। अब देखिए इसके जो प्रकार है वो हम कैसे देखेंगे। तो हमने देखो, एक तो पढ़ा था विकारी शब्द, एक तो पढ़ा था विकारी शब्द और एक पढ़ा था अविकारी शब्द। अविकारी शब्द पिछली क्लास में हमने नाम पढ़े। तो इसके अंदर विकारी शब्दों के अंदर कौन कौन से थे? संज्ञा थी, सर्वनाम था, क्रिया थी और विशेषण था। यही 4 थे। तो अब देखिए, आपको ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। भाई विकारी शब्द है, उस विकारी शब्दों के कितने प्रकार थे? 4 थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और एक हो गया हमारा अविकारी शब्द। अब देखिए यहां पर पहले तो संज्ञा, इस संज्ञा को एक बार छोड़ दीजिए। सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, अविकारी शब्द हो गया। हमारे सामने 4 प्रकार तो आ गए। देखिए ये रहा 6 नंबर पर अविकारी शब्द है, ये क्रिया रहा, ये विशेषण रहा, ये सर्वनाम रहा। तो कहने का मतलब भाववाचक संज्ञा है, हम किससे बना सकते हैं? सर्वनाम से बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञा हम क्रिया से बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञा हम विशेषण से बना सकते हैं और भाववाचक संज्ञा हम अविकारी शब्दों से बना सकते हैं। 4 प्रकार हमारे सामने ये हो गए। अब जो विकारी शब्दों में हमारा जो संज्ञा था, उस संज्ञा के हमने कितने भेद किए थे? 3 भेद किए थे। एक था व्यक्तिवाचक, दूसरा था जातिवाचक और तीसरा था भाववाचक। तो भाववाचक से तो हम बना ही रहे हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जाती है? तो 2 हमारे सामने रह गई, जातिवाचक और भाववाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं और जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो हमारे सामने 6 प्रकार हो गए। तो यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं में से निकल कर आए, इन्हीं में से निकल कर आए। यानी विकारी शब्द और अविकारी शब्द है, उन्हीं में से ये निकल कर आए। तो विकारी शब्दों से पहले संज्ञा निकला, तो संज्ञा के 3 भेद होते। तो हमने भाववाचक संज्ञा तो वो तो बनानी है, तो इसलिए 2 रह गए, एक व्यक्ति और एक रह गया जाति। तो 2 प्रकार तो ये हो गए। उसके बाद में सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गई और अविकारी शब्द हो गए। तो यही हमारे सामने ये 6 प्रकार है जिनसे यानी भाववाचक संज्ञा वो बनाई जा सकती है। अब देखिए एक बार इरेज करते हैं इसको। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे बनाएंगे। जैसे व्यक्ति क्या है? राम क्या है? राम एक व्यक्ति है। राम क्या है? एक व्यक्ति है। तो राम से भाववाचक संज्ञा बनाए तो राममय, राममय। हम देखते हैं किसी सत्संग में जाते हैं तो वहां का माहौल हम कहते हैं कि पूरा माहौल राममय हो गया। यानी सत्संगों की बहारें बह रही है और पूरा जो वहां का माहौल है वो क्या हो गया? राममय हो गया। तो राममय क्या है? वहां पर राम आ गए क्या? ऐसा नहीं है। यानी चारों ओर सत्संग हो रहे, भजन भाव चल रहे, तो वहां का माहौल ऐसे खुशनुमा हो गया है, तो उसको हम राममय कहेंगे। तो वो राम से राममय बना। तो राममय क्या भाव है? बात जातिवाचक संज्ञा। बच्चा, बच्चा एक जाति है। बच्चा क्या? सुंदर बच्चा, कुरूप बच्चा, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं ना, शरारती बच्चे, नटखट बच्चे, सीधे बच्चे, तो ये बच्चे हैं। वो बच्चा क्या है? बचपन बना है उससे, बच्चा से बचपन बना है। बच्चा एक जाति है और बचपन क्या है? एक भाव है। भाई जैसे छोटा होता है ना, तो उसका जो बचपन होता है ना, वो हम जब छोटे थे तो उसको हम बचपन बोलते। तो बचपन क्या था? भाई छोटे से बड़े हो गए, फिर जवानी आ गई, तो क्या उसमें जवानी या बचपन कुछ दिखाई देता है? दिखाई कुछ नहीं देता है। वो एक क्या है? भाव है। चोर, चोर क्या है? छोटा चोर, बड़ा चोर। तो ये चोर है वो एक जाति है। और चोरी, चोरी एक भाव है। भाई जैसे मान लिया हम कहते हैं हमारे घर में चोरी हो गई। चोरी क्या हुई? चोरी क्या है? चोरी कोई चीज थी या चोरी?
नाम की, जो उठा कर ले गया। भाई जैसे मान लिया कि चोर घर में आया, फ्रिज उठा के ले गया, गाड़ी उठा के ले गया, पैसे उठा के ले गए, तो वो तो चीजें थी अलग अलग। तो हम उसको जब थाने में जाएंगे रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो हम यही कहेंगे हमारे घर में चोरी हो गई। तो चोरी क्या है? भाव है। चोरी क्या है? एक भाव है। इन सारी चीजों को हमने एक नाम दे दिया है। फिर सर्वनाम से कैसे बनाएंगे? अपना। अपना क्या है? एक सर्वनाम है। आगे हम पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है। तो उससे बना अपनापन। मम। मम एक क्या है? सर्वनाम है। उससे बना ममता। तो ममता एक भाव है। विशेषण से कैसे बने? भला। भला से बना भलाई। तो हम कहते हैं किसी की भलाई किया करो। अब भलाई करने का मतलब ऐसा तो है नहीं हमारे पास में कोई चीज है जो किसी को दे दी, भाई ये भलाई है, तू ले ले, 1 किलो ले ले, 2 किलो ले ले, 5 किलो ले ले, ऐसा तो है नहीं। यानी भलाई का मतलब ये हुआ कि हम किसी के लिए पुण्य का जो काम करें, अच्छा काम करें, तो वो एक भलाई है। गरीब। गरीब से बना गरीबी। तो गरीबी क्या है? भाई किसी के पास में जो आवश्यकता की चीजें वो खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या है? गरीब आदमी है और उसकी वो जिंदगी है, वो गरीबी भरी जिंदगी है। तो वो एक गरीबी क्या है? भाव है। गरीब क्या है? एक जाति। फिर देखो क्रिया, सजाना। सजाना क्रिया, उससे बना सजावट। तो सजावट एक भाव है। दिखाना, दिखावट एक भाव है। तो इस प्रकार हम जो भाववाचक संज्ञा है, उस भाववाचक संज्ञा से ये जो अलग अलग तरह से और संज्ञाएं बना सकते हैं। व्यक्तिवाचक से बना सकते हैं, जातिवाचक से बना सकते हैं, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अभिकारी शब्दों से। अभिकारी शब्दों से बनाएंगे तो वाह वाह। ये वाह वाह अभिकारी शब्द है, जिससे बना वाह भाई। क्योंकि ये जो चीजें हमने देखो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दो तो पढ़ लिया, पर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अभिकारी शब्द ये अभी तक हमने पढ़े नहीं है। हाँ पहले से आपके पढ़े हुए होंगे, पर अभी हमने इस क्लास के अंदर अभी नहीं देखे, तो आपको थोड़ी समझने में कठिनाई हो रही। परंतु मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया कि जो भाववाचक संज्ञा है वो 6 प्रकार से बनाई जा सकती है, और वो 6 प्रकार ये है। इसके बाद में है कि संज्ञा के अन्य भेद, यानी संज्ञा के वो अन्य भेद भी किए गए। जो कुछ विद्वान है वो जो मानते हैं कि संज्ञा के ये भी भेद होते, परंतु वो जो पीछे हमने संज्ञा पढ़ी है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इसी में ये काउंट हो जाते, परंतु फिर भी हम इसको देख लेते, कुछ गाइडों में दिए हुए हैं। एक द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य का मतलब होता है जो पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ, जिसमें द्रव्य के अंदर आ जाएगा हमारा घी, तेल, ठोस के अंदर आ गया लोहा, सोना, और गैस के अंदर आ गया धुआं और वायु। ये 3 प्रकार हो गए। इन द्रव्यवाचक संज्ञा उसके 3 प्रकार अलग अलग किए गए। द्रव्य के अंदर द्रव्य है, ठोस है और गैस है, ये 3 प्रकार हो गए। अब देखिए कि ये जो सारी चीजें वो पहले भी आ गई। भाई घी है, भाई घी है, वो किसमें शामिल करेंगे? घी को हम किसमें शामिल करेंगे? भाई घी एक जाति है। घी क्या है? एक जाति है, क्योंकि घी शुद्ध घी भी हो सकता है, अशुद्ध घी भी हो सकता है ना। तो ये जो घी है, गाय का घी हो सकता है, भैंस का घी हो सकता है, तो अलग अलग तरह के घी होते हैं। तेल है, सरसों का तेल हो सकता है, मूंगफली का तेल हो सकता है, अरंडी का तेल हो सकता है, बादाम का तेल हो सकता है। तो ये जो जाति है, तो जाति के अंदर काउंट हो जाएंगे। इसी प्रकार ठोस के अंदर लोहा है, तो लोहा शुद्ध लोहा हो सकता है, अशुद्ध लोहा हो सकता है। तो ये क्या है? सोना है, शुद्ध सोना है, अशुद्ध सोना है। तो ये सारी जातियां हैं, इसको जाति में हम शामिल करते हैं कि नहीं करते, परंतु यहाँ पर इसको एक अलग प्रकार से बनाया गया है, परंतु ये जाति में काउंट हो जाती है। तो मुख्य रूप से आपको पूछे कि संज्ञा के कितने भेद है, तो आंसर आपको 3 ही देना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वहां पर आपको 3 ही करना है। परंतु मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए कि कौन से, अगर आपको उसके टुकड़े में उप भेदों में पूछे, अगर डीप पूछना चाहे, तो आपने अगर वहां पर नाम दे दिया कि भाई ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा, तो ऐसे अगर नाम आए तो उसको आपको फिर वहां पर जातिवाचक में ना लेकर उसको द्रव्यवाचक संज्ञा में ऐड करना पड़ेगा। जैसे आपको पूछ ले घी शब्द है, वो किस में काउंट होगा? तो जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो ऐसे अगर भेद कर दे तो वहां पर आपको जातिवाचक न करके वहां पर द्रव्यवाचक करना पड़ेगा, डीप जब पूछ ले तो। बाकी आपको 3 ही भेद याद रखने। फिर आता है समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही पता चल रहा है कि ये समूह का बोध कराता है। इसमें समूह का बोध कराया जाता है, जैसे परिवार। तो परिवार है वो एक जाति का ही भेद है। भाई इसको जाति में ऐड करेंगे हम परिवार को, परंतु यहाँ पर परिवार क्या है? भाई परिवार एक अकेले आदमी का परिवार नहीं होता है। परिवार के अंदर माँ बाप, भाई बहन,
चाचा ताऊ पति पत्नी बच्चे ये सारे होते, तो एक परिवार क्या हो, समूह का बोध। जत्था, कोई जत्था होता है। कक्षा, तो कक्षा एक अकेले एक लड़के की नहीं होती। सेना, तो सेना नाम आती है उसकी क्या है, बहुवचन का बोध कराता है, एक आदमी सेना में थोड़ी होता है, सेना में बहुत सारे जवान होते। काफिला, समिति, रेवड़, तो इनको शब्दों को देखते ही पता चलता है, देखते ही पता चलता है कि एक समूह का बोध करा रही। तो जो सारे शब्द समूह का बोध कराते हैं उसको समूहवाचक संज्ञा में ऐड करते हैं। बाकी सारी ही जातियां है, ये सारी क्या है, जातियां है। भाई कक्षा की बात करें तो छोटी कक्षा हो सकती है, बड़ी कक्षा हो सकती है, बुरी कक्षा हो सकती है, अच्छी कक्षा हो सकती है, तो ऐसे शब्द जोड़कर आप इसको पहचान सकते हो। तो ये सारी क्या एक जाति का बोध कराने वाली चीजें हैं। हाँ, अगर डीप आपको पूछे तो आपको द्रव्यवाचक और समूहवाचक में इसको अलग अलग ऐड करना है। बाकी आपको नॉर्मल बात करें तो तीन ही संज्ञा के भेद याद रखने हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब इसके बाद में संज्ञा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो परीक्षा में पूछे गए वो हम अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ तक आपको संज्ञा की हमने 2 क्लासें देखी है और 2 क्लासों के अंदर आप संज्ञा के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्लास अगर अच्छी लगती है तो इसको दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।